हर देवी देवता के एक पूजा पाठ करने का तरीका है। कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिसमें बहुत सोचने की ज़रूरत होती है और कुछ होते हैं देवी देवता जिनकी पूजा शाम के समय होती है। जैसे शनिदेव की पूजा है वो अंधेरे में होती है, या तो आप सूरज उगने से पहले या सूरज ढलने के बाद आप शनि की जो पूजा करते हैं। ऐसे ही राहु देव की पूजा है वो दिन ढलने के बाद होती है। गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र माना गया है। इसको आप कहीं भी और कैसे भी बैठ के नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी राधिका शर्मा और दिशा अपडेट पे करती हूं आपका स्वागत। ऑल द एस्ट्रो लवर्स के लिए एक बार फिर से मुलाकात करवाने वाले हैं आपके एस्ट्रो चाचा डॉक्टर विवेक राय के साथ, क्योंकि आप ही ने कहा था कि आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में जो आप पूछना चाहते हैं एस्ट्रो के रिलेटेड। सो आइए एक बार फिर से मुलाकात करवाएंगे एस्ट्रो चाचा डॉक्टर विवेक राय, जो कि मोहाली सेक्टर 80 में रहते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ओके सर, आज बात करने जा रहे हैं कि पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, पूजा पाठ का असली तरीका क्या है। देखिए, ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा हमसे लोग पूछते हैं। अभी पिछली वीडियो के ऊपर भी हमारे काफ़ी कमेंट्स आए थे तो उस पर लिखा था। देखिए, पूजा पाठ हर देवी देवता के एक पूजा पाठ करने का तरीका है। कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिसमें बहुत सोचने की ज़रूरत होती है, या कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि जिनको आपको स्नान करके ही बैठना चाहिए। ज़मीन पे बैठ के, ज़मीन पे मतलब ज़मीन पे पूरा नहीं, दरी बिछा के या चटाई बिछा के बैठना चाहिए। और कुछ होते हैं देवी देवता जिनकी पूजा शाम के समय होती है। जैसे शनिदेव की पूजा है वो अंधेरे में होती है, या तो आप सूरज उगने से पहले या सूरज ढलने के बाद आप शनि की जो पूजा करते हैं। ऐसे ही राहु देव की पूजा है वो दिन ढलने के बाद होती है। हाँ, पूजा करने का तरीका, अब आप ये मान के चलिए कि जैसे सबसे पावरफुल मंत्र जो माना जाता है, जैसे तुलसी को कहा जाता है हर्ब्स की रानी, इसीलिए इसी तरीके से जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र माना गया है। इसको आप कहीं भी और कैसे भी बैठ के नहीं कर सकते। आपको इसका तरीका ये है कि जब आप इसको गायत्री मंत्र का आपने पाठ करना है, आप मुँह हाथ धो के बैठें। आप या तो अगर बुज़ुर्ग हैं तो आप लकड़ी की चेयर पे, लोहे पे नहीं बैठें। मतलब जो नवार वाली होती है, जैसे हमारी चारपाई बनती है, उस पे नहीं। बेड पे बैठ के तो कभी नहीं करना चाहिए। जिस पे आप सोते हैं, आप जो विचरण करते हैं, जो सोने का समय है, उस पे नहीं करते हैं, मतलब सोने की खाट वगैरह पे। आप वो नीचे बैठ के अगर करें, दरी बिछा के, मुँह हाथ धो के, तो बहुत अच्छा फल है। हाँ, एक हनुमान चालीसा है, जैसे आपको याद होगा कि कुछ व्यूअर्स ने हमसे पूछा भी था, जी हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या तरीका है, किस वक्त होनी चाहिए, क्या तरीका। अब अगर हम बात करें हनुमान चालीसा की, हनुमान चालीसा बनी कैसे? तुलसीदास जी द्वारा ये रचित है। तुलसीदास जी को जब तब के जो राजा थे, एक मुस्लिम राजा थे, उन्होंने अपने अहम में आकर उनको बंदी बना दिया था। वो राम के भक्त थे, बहुत अनन्य भक्त थे राम के। तो उनको पता था कि इस कंडीशन में हनुमान जी मेरी सबसे मदद कर सकते हैं। अब वो जेल में बैठे थे। अब जेल में तो ना कोई धूप बत्ती हो सकती है, ना आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ छूट नहीं होती। वो कंडीशंस में उन्होंने हनुमान चालीसा का यानी विवृत उन्होंने उसको बनाया। ये जैसे हनुमान चालीसा, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आपने कहाँ है, आप किस स्थिति में है। हाँ, ये भी नहीं कि आप टॉयलेट में बैठे हैं तो आप वो कर रहे हैं, इमरजेंसी नहीं है तो। अदरवाइज हनुमान चालीसा आपके मन में आए तो आप कभी भी कर सकते हैं। सर, मैंने तो सुना है कि जब भी हनुमान चालीसा का सुचमता का खास ध्यान रखना चाहिए। आपने हनुमान चालीसा की बात की है, मैं खुद पर्सनली बताना चाहती हूँ, मैं भी ब्राह्मणों की लड़की हूँ, कि हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं अंदर से इंटरनली बहुत पावरफुल फील होता है। और कहा जाता है जब भी आपने कोई काम पे जाना है या काम कोई स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा हमें पावरफुल फील होता है कि बहुत इसमें इम्पैक्ट है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। हनुमान चालीसा को बेसिकली अगर हम कविता के उसमें कहें तो वीर रस की मानी जाती है। अब हनुमान चालीसा को पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। चालीसा क्यों बोलते हैं कि इसमें 40 दोहे हैं। ऊपर जो आता ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण्य रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमर पवन कुमार, बल विद्या देहु मई हरु कलेश विकार। ये जो है ये हनुमान चालीसा का हिस्सा नहीं है। हनुमान चालीसा इसके बाद शुरू होती है। यहाँ हम अपने पहले गुरु को
याद करते हैं। देखिए कोई भी हम पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, सबसे पहले आराधना गुरु की होती है। कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं अगर भगवान आ जाए और गुरु आ जाए तो पहले गुरु को नमस्कार करते हैं, फिर भगवान को। इसी तरीके से हनुमान जी को भी अगर जब हम शुरुआत करते हैं तो हम उनको एक गुरु के रूप में, अब आप ये मान के चलिए कि गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? किसी का गुरु नहीं धारण किया हुआ किसी ने। नॉर्मली क्या करते हैं आज की डेट में, थोड़ा सा भेड़ चाल बन गए कि वो एक गुरुओं की सबने फोटोएं लगा ली हैं। जिस गुरु को आप साक्षात मिले नहीं, जिससे आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो आपका गुरु नहीं हो सकता। बट सर आज की डेट में रियल गुरु ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये है, ये आपको इसके पीछे तपस्या करनी पड़ती है, आपको एक अपना रिसर्च वर्क करना पड़ता है। अब हम जब हनुमान चालीसा में बात आते हैं, जब करते हैं, अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, देखिए हनुमान चालीसा के अंदर सबसे पहले उसमें दिया हुआ है, अगर आप कोई भी किताब उठाएं तो ये दोहे दिए हुए हैं शुरुआत में और अंत में। अगर पहला जैसे दोहा किया है, अब कई लोग हम लोग जैसे पंजाब में या दिल्ली में, या जो लोग खास करके दंगल वगैरह करते हैं, वो आगे क्या सोचते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। ये क्या हो गया? वीर रस। हनुमान जी की पाठ इस तरीके से होता है। आपने दोहा आराम से बोला, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो वीर हैं तो वीर रस से आप बात करते हैं। ओके, बहुत अच्छा, आप तो डूब ही गए हनुमान जी में। तो क्या सर औरतें कर सकती है? कई एस्ट्रो बोलते हैं कि औरतों को नहीं करना चाहिए हनुमान चालीसा, कर सकती है नहीं कर सकती? देखिए हनुमान जी जो हैं वो अगर कहें तो सन्यासी रूप में हैं या ब्रह्मचारी रूप में हैं। अगर औरतें अगर हनुमान जी को माँ बन के करें, उनको पुत्र रूप से उनसे कुछ मांगे, क्योंकि देखिए पैदा तो वो अंजनी से ही हुए हैं, औरत से ही पैदा हुए हैं, यही नहीं कि उनको औरतों से एतराज है। उसके बाद में सीता जी ने भी उनको अपने पुत्र रूप में धारण किया। आपको अगर पता हो तो कायदे में, जी हाँ, कायदे में जो अयोध्या के जो राजा हैं वो हनुमान जी हैं। राम जी के बच्चों को या लक्ष्मण जी के या भरत जी के या शत्रुघ्न जी के बच्चों को वो मिला नहीं था, क्योंकि सीता जी ने उनको अपना पुत्र माना था, तो उस मामले में वो सबसे बड़े पुत्र थे। तो आज हनुमानगढ़ी जो अगर वहाँ पर बनी हुई है, जो अगर हम मान्यता की माने, तो वो उनका महल था। आप आज देखिए अयोध्या में कोई किसी का महल नहीं, किसका महल है? महल है तो दशरथ जी का महल है, और एक महल है जो माता सीता को ककई माता ने, माता कौशल्या ने और माताओं ने मिलके सीता जी को जो महल गिफ्ट किया था, वो आज भी है। पर जो सबसे ज़्यादा जो है, जहाँ पर आप जब आप अयोध्या जाते हैं तो आपको हनुमानगढ़ी में जाना ज़रूरी होता है। जैसे कहते हैं माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो भैरव के दर्शन करने ज़रूरी हैं, तो इसलिए वो माना जाता है। तो आप उनको पूजा करें तो उनको पुत्र रूप में करें। पुत्र से आप मांग सकते हैं ना कुछ भी। एक चीज़ मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूँगा, जब हम हनुमान चालीसा की बात कर रहे थे, कि जैसे लास्ट में आता है ना हनुमान जी का, ये लास्ट की जो चौपाई से पहले, ये आता है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्ध साखी गौरी सा। यहाँ आता है ना, तुलसीदास सदा हरिचे कीजिए नाथ। अब तुलसीदास जी की जगह अपना नाम लीजिए, क्योंकि ये पाठ अपने लिए कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्ध साखी गौरी सा, विवेक सदा हरि चेहरा कीजिए नाथ हृदय मम डेरा। तो आपको इसके किए हुआ का वो फल प्राप्त होता है। बीच में सर एक लाइन भी आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसमें ऐसा भी है, जैसे आजकल सालासर बालाजी बड़ा फेमस हो रहा है उधर, है ना, तो उधर ऐसा भी है, वहाँ पे भूत भी निकाले जाते हैं। पर कई जगह ड्रामे भी चल रहे हैं आजकल। एक बाबा बिल्कुल हनुमान जी का रूप बना के लोगों के टांगे वगैरह मार रहा है, ये चीज़ें कर रहा है। तो मीन्स इन चीज़ों को आप कैसा देखते हो? मीन्स हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें डर नहीं लगता, भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं? मतलब जो सालासर और बालाजी में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे लोग दीवारों में सिर मार रहे हैं, इन चीज़ों को कैसे देखते हो आप?
देखिए, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो लोग लोगों को भ्रांति फैलाते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं, वो उनके कर्मों का फल उनको है। उनके बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, भूत पिशाच क्या होता है? भूत बेसिकली वो हमारी आत्माएं हैं जो भटकी हुई, जिनको अभी तक कोई शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। वो भी आत्माएं हैं। वो कुछ आत्मा होते हैं, अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं इस उम्र में शरारती भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, और कुछ होता है, कुछ ठहरा वाले होते हैं। तो इसीलिए वो जो कुछ आत्माएं हैं जो थोड़ी सी चंचल होती हैं, उनको कुछ भूत कह देते हैं। अब पिशाच, तो देखो, पिशाच अगर बात कहें तो वो एक इंसान को पिशाच उसको कहते थे कि जो नरभक्षी होते थे, या पहले वक्त में उनको राक्षस। अब जैसे राक्षस भी एक नहीं होते, कई तरीके के होते हैं। राक्षस बहुत पढ़े लिखे भी थे, सब थे। अब उनमें कुछ दैत्य थे, उसी तरीके से पिशाच भी थे। हाँ, जैसे बालाजी का है, वो बाल रूप में हनुमान जी वहाँ पर विराजे हैं, और वो लोगों का कष्ट हरते हैं। किसी के ऊपर कुछ तकलीफ है, उसको नहीं जा रही है, तो वो उसके अंदर से उसको खींच के निकाल लेते हैं। इस तरीके से बात होती है। ये तो आप किस तरीके से किसको देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। हाँ जी, मानो तो गंगा ना मानो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सो पानी से याद आया, कहते हैं कि जब भी हमें कोई मेडिटेशन या पाठ, उसको थोड़ा मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि साथ में पानी की गड़बी, गंगा जल, जब कुछ भी पानी का गिलास साथ में रखना चाहिए, तो उससे कि पाठ का फल ज़्यादा मिलता है। हाँ। अब आप जैसे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, खास करके हनुमान जी का आप 11 पाठ कर रहे हैं, या आप चालीसा का जैसे पाठ कर रहे हैं, आप अपने हाथ पास में जल रखें। जब आप ये पाठ करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस, अभी भी देखिए जब मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ तो आप महसूस करेंगे कितनी वाइब्रेशंस, एक पॉजिटिविटी इसके बारे में। तो वो जो जल है, वो आप पूजा के बाद में 2 कारण होते हैं उसके। एक आपने देखिए कि जब भी हम कोई पाठ करते हैं तो हम ज्योति जलाते हैं। ज्योति जलाने का मकसद क्या? देखिए, सब जगह ज्योति चलती है। आप चाहे चर्च में चले जाइए, आप बुद्धिस्ट में चले जाइए, हमारे गुरुद्वारा साहब में भी कई जगह ज्योति होती है। अब क्रिश्चियन भी चाहे वो कैंडल्स के तौर पे चलाते हैं, लेकिन जलाते जरूर। हाँ, मुझे फॉर्चुनेटली फायर टेम्पल में जो हमारे पारसी भाई बहन हैं, उनके जो टेम्पल होता है उसको फायर टेम्पल बोलते हैं। वहाँ अग्नि जलती रहती है हमेशा। तो अब देखिए, सब में क्यों अग्नि को सबसे पवित्र मानते हैं। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उस अग्नि को आप साक्षी मानते हैं। अब देखो, हिंदू धर्म में तो अग्नि के फेरे साथ लिए जाते हैं। अग्नि आपकी साक्षी होती है। अब जल रखने का कारण एक और होता है कि कहते हैं कि जो इंद्रदेव हैं वो आपकी पूजा पाठ का फल चुरा लेते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जब पूजा खत्म होती है तो उसके आखिर में सारा थोड़ा सा जल लेके धरती पे डालते हैं और उसको अपने माथे पे लगाते हैं कि उसका फल जो है अपने इंद्रदेव ना ले जाए। और ये भी कहा जाता है कि पानी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन एग्जिस्ट करने की पावर होती है। जब हम उसको पीते हैं, उसको पहले देखने के बाद, तो काफ़ी हमें फ़ायदा। आप उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला जल का दूसरा जो मैंने कारण बताया कि आप उस जल को लेके जाके अपने घर में छीटा दीजिए, अपने जो कार्यस्थल में उसमें छीटा दीजिए। तो सॉरी, हाँ, आप उसको बिल्कुल आप अमृत की तरह से आप ले भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि सबसे पहले आप पीना या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने संकल्प क्या लिया। मान लीजिए आपके रुके हुए काम हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हो रुके हुए काम को दूर करने के लिए, आप अपनी बीमारी को हटाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ है कि नहीं, आपको आज प्रभु का नाम लेना, कीर्तन कर रहे हैं, तो अब देखिए कीर्तन करने के बाद वो सबके ऊपर छीटा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर्पस क्या है? अगर उस किसी नेगेटिविटी हटाने को किया है तो फिर उस जल को आपने पीना नहीं है, उसको आपने जाके किसी पौधे पे समर्पित कर देना है। क्या मकसद क्या है, उस पर डिपेंड करता है। सर, मेन हनुमान चालीसा का एक क्वेश्चन है। कई लोग बोलते हैं ना, जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हुई। शत का मतलब कहते हैं 100 होता है, और कई लोग शत की जगह सत होते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हुई। देखिए, शत है या 7 है? 100 है। शत जो है वो संस्कृत में 100 है। क्योंकि देखिए, आप एक बात याद रखिए, हनुमान चालीसा या जैसे तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस है, वो उन्होंने लोकल भाषा में लिखी थी, अवधी में। बाकी जितनी जो पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी या जो गीता लिखी गई, वो शुद्ध लिखी गई संस्कृत में। तो जब आप शुद्ध हिंदी का यूज़ करते हैं तो उसमें आप संस्कृत की भी कुछ आप लेते हैं। अगर मैं 100 कहूँ तो 100 अगर आपके लैंग्वेज पे बोलने के ऊपर फ़र्क आ सकता है, लेकिन शत जो है वो ज़बान आपकी संस्कृत का उच्चारण प्रॉपर करती है, तो इट्स बेसिकली 100। ओके, मीन्स उन्होंने बोला कि 100 बार पाठ करने से फल मिलता है। दिल से करे, दिल से करे।
तो उससे बिल्कुल फल मिलता है। ओके। जी हाँ। और देखिए, आप पहली बात तो भगवान का नाम लेना, आप नाम कैसे ले रहे हैं भगवान का, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब लोग बोलते हैं कृष्णा, हाँ जी। भगवान वासुदेव का नाम कृष्णा नहीं था, उनका नाम था कृष्ण। ओके। कृष्णा द्रौपदी को बोला गया। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे आप बोलते हैं, जबकि होना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसका मतलब जब आप सदगति प्राप्त कर रहे होंगे तो बैकुंठ धाम में आप जाएंगे, तो अब अगर कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं तो द्रौपदी माता ही वो जो है देवी आपको दोबारा दरवाजे पे लेने आएगी, आओ मेरे साथ रहो, तुमने सारी जिंदगी मेरा उच्चारण किया है। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आप जब कोई भी उच्चारण कर रहे हैं तो आपको बहुत इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ओके सर, हरे कृष्णा से भी एक मेरे को बात याद आ रही, कहते हैं हरे कृष्णा जब हम बोलते हैं मतलब हरि मतलब जी। वो हमारे दुख हर लेते हैं। जी। तो सच में ऐसा होता है जब हम ऐसे कोई किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरि हमारे दुख हरते हैं? देखिए, ये जो पूजा पाठ हैं ये आज नहीं बने। ओके। ठीक है, हम रामचरितमानस की बात करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जिस वक्त अकबर जो थे मुगल बादशाह, वो जब यहाँ पर राज कर रहे थे उस दौरान में थे। पर जो हमारे वेदों में, और आप ये देखिए ना, आप ग्रंथ साहब में भी तो हरि को नाम लिया गया। हाँ जी। आप उन्होंने कितने ही साधु संतों की वाणियों को उसमें गया, तो वहाँ शब्द हरि भी आया, शिव भी आया है, राम आया है, गोविंद आया है। तो वो वहाँ पर अगर आप उसका लें, अब जैसे आप मान लीजिए देह शिवा पर मुँह है शुभ कर्मण से कभाव न डर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको पावर दे रहे हैं। तो ऐसे ही आप इसी भावना से कहते हैं कि आप मेरे दुखों को आप हरण कर लीजिए, आप हर कर लीजिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी हनुमान चालीसा को लेके। कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले 108 बार आपको राम राम का जाप करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी राम जी के बहुत ज़्यादा प्रिय थे, तो करना चाहिए या नहीं? बाद में जब लास्ट हम एंड करते हैं तो राम राम सीता राम आप उसका उच्चारण किया। अब जैसे ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मैं गुजरात में था पीछे, तो गुजरात में जब वो करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो हर चीज़ के पीछे, जैसे वो आप शुरू कर रहे हैं, हम वो करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बड़े प्यार से बोलते हैं, जैसे मैंने बोला वीर रस्य में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम राम हरे राम राम राम। उसके बाद ये बोलते हैं ओके। हर एक दोहे के बाद में राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय, मतलब हर एक का है। तो वो उस तरीके से पूरा है। अदरवाइज आप लास्ट में क्या करते हो, जब आप ये चुपवाई लास्ट में पढ़ते हैं, पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस सर्वभूप जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वो जब आप देखिए इसमें फ़र्क पड़ता है। आप संगत में जब आप कर रहे होते हैं तो संगत में उसका भावार्थ कुछ हो जाता है, तो तब आप बहुत लंबी धुन आप करते हैं। लेकिन जब आप अपने लिए पाठ कर रहे हैं तो आप उसके बाद 2 या 3 दफ़ा ही राम सिया राम या जैसे भी है आप उसको रिपीट करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा हनुमान चालीसा के बारे में रियल नॉलेज हमें लेके। तो एक बार बता दीजिए, अगर आपसे कोई मिलना चाहता हो, आपके फैंस जो एस्ट्रो के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, तो कहाँ पे आके आपको मिल सकते हैं? हमारा ऑफिस जो है सेक्टर 80 में 1932 नंबर जो घर है उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। वैसे आप गूगल पे एस्ट्रो चाचा सेक्टर 80 या एस्ट्रो चाचा मोहाली आप करेंगे तो गूगल आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी आज आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे एड्रेसेस और हमारा फ़ोन नंबर, वैसे फ़ोन नंबर हमारा इतना आसान है 74 406 77 406, 74 406 77 406, बहुत आसानी से मुँह पर चढ़ जाता है नंबर। सो आपको कैसा लगा हमारे एस्ट्रो चाचा से बात करके, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज दी कि कैसे हमें पाठ पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा को करने का सही ढंग क्या है? आपके कोई क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं, बात करवाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे आपको एस्ट्रो चाचा डॉक्टर विवेक राइस के साथ। मैं राधिका शर्मा दिशा अपडेट के साथ। धन्यवाद।